हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु भी इस वक्त मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं गर्भगृह में धर्म ध्वजा के सामने पूजा अर्चना करते हुए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए, कितना अहम है ये? देखिए, बड़ा सुंदर सौभाग्य है कि इस वक्त धर्म ध्वजा, जैसे ही नाम उसका धर्म ध्वजा है, धर्म को स्थापित करने वाले, धर्म को अभिव्यक्त करने वाली ध्वजा, जब तक वो सही रूप से फहराई नहीं जाएगी तब तक धर्म की स्थापना कहाँ होगी। जब धर्म की स्थापना सही रूप से हो जाए, धर्म ध्वजा स्थापित हो जाए, तो उसके बाद ही कुछ आगे हम सोच सकते हैं कि उस क्षेत्र में काम धर्म के अनुसार से हो रहे हैं। धर्म ध्वजा वास्तविक तौर पे धर्म की स्थापना का प्रतीक है कि वो धर्म सही रूप से कार्य कर रहा है और ध्वजा को वही रूप से यहाँ पे भारतीय संस्कृति में पूजा करने की व्यवस्था है। हमारी संस्कृति में नहीं, वैसे तो ध्वजा की, फ्लैग की हर संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण उसका स्थान रहा है और हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से ध्वज के लिए सब लोग किस प्रकार से श्रद्धा के समान कार्य करते हैं। लेकिन आज जो कार्य हो रहा है, हमें एक सोच के थोड़ा संकोच भाव भी होता है कि यह कार्य 1947 को क्यों नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब भी तो यह कार्य शुरू होना चाहिए था। क्या किसी व्यक्ति को इस बात को सोच के हीन भावना उत्पन्न हो सकती है कि हमारी संस्कृति अच्छी नहीं थी? मतलब सोचे कि इस देश के अंदर ऐसे लोग हुए, आजादी के बाद हुए, कि जिनको अपने देश के धर्म के प्रति हीन भावना उत्पन्न हुई और बाहर के प्रति ज्यादा आकर्षण उत्पन्न हुआ। इसीलिए इसी कारण से हमारे भारत का जो भारत जाना जाता था, जो 1000 साल का पीरियड अगर हम देखें कि करीब करीब 1000 साल का जो पीरियड रहा, वो ऐसा रहा कि जिसमें भारतीय संस्कृति का विध्वंस करने का प्रयास किया गया, जगह जगह हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। कारण क्या था मंदिर तोड़ने का? मंदिर तोड़ने का कारण आक्रांताओं के द्वारा लगातार यही रहा कि इस देश के अंदर हमारे स्वाभिमान को चोट लगाई जाए। लेकिन जब आजादी मिली तो इस देश के स्वाभिमान को पुनर्निर्माण करने की सुंदर व्यवस्था की जानी चाहिए थी। 70 साल लग गए, 70 साल लग गए इस देश के लोगों के मन को वास्तविक तौर पे समझने के लिए। जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इस देश में आजादी से पहले कुछ पार्टियों ने, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने की थी, उसी का प्रमाण था कि उन्होंने लगातार इस देश के जो वर्ग है, जो मुख्य वर्ग है, उसको लगातार हाशिए पे लगाए रखा। हमारी भावनाओं को, हमारी भावना क्या, संस्कृति के उत्थान की भावना थी। इस देश की पहचान को छुपा के रखने की जो भावना रखी गई, वो वास्तविक तौर पर आज समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार की राजनीति हुई इस देश के अंदर। हमारे भारतीय संस्कृति का उत्थान भारत की तरफ आकर्षित क्यों हुए थे विदेशी आक्रांता? जो भी रहे, चाहे मुगल रहे, चाहे जो अलग अलग तुर्क रहे, जितने भी लोग रहे, वो भारत की समृद्धि को देखकर, भारत के आकर्षण को देखकर। भारत के बाहर था क्या उस वक्त से पहले? यदि हम सोचे 1000 साल पहले की बात करें तो भारत से बाहर कुछ था ही नहीं। भारत से सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति का ही तो झंडा बुलंद था, धर्म की ध्वजा, वही तो देखकर आकर्षित हुए थे लोग। और उसी धर्म की ध्वजा को 1947 में जो कार्य किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। आज हमारा जो प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं वो स्तुति योग्य है। मैं कहता हूं भारत की आने वाली जो पीढ़ी है और जो इस वक्त विद्यमान पीढ़ी है, उनको उनकी स्तुति करनी चाहिए। मैं कोई प्रधानमंत्री की वहां नहीं कर रहा हूं, चाटुकारिता की बात नहीं कर रहा हूं। यह हमारी संस्कृति का उत्थान का पर्व है। महाराज विक्रमादित्य के बाद, अहिल्याबाई होलकर के बाद यदि कोई शख्सियत ऐसी आई है जिन्होंने भारत की संस्कृति को जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो स्थान मोदी जी को प्राप्त है, इस वक्त की सरकार को प्राप्त है। और सुंदर कार्य जो किया जा रहा है, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी उसको, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी उसको कि भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, हमारे स्वाभिमान का संस्कृति को आगे बढ़ाना कितना जरूरी है या कितना जरूरी था, ये प्रधानमंत्री के एक कदम से आचार्य जी पता चलता है। और इस वक्त जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विजन को लेकर कितने क्लियर हैं, उन्होंने जो वादा किया था उसको लेकर वो कितने क्लियर हैं। संदेश वो लगातार देते हैं कि भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का वादा उन्होंने किया था, तो वो वादा वो हर हाल में निभाकर रहेंगे। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक सवाल का जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दे रहे हैं, क्योंकि उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी है। उनके राज्य में ही यह भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर अयोध्या का दौरा करते हैं और जो साइट है उसे विजिट करते हैं, देखते हैं
हैं, कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। हरिशंकर जी, एक लंबा इंतजार था, एक लंबी लड़ाई थी, ये इंतजार अब खत्म हो रहा है और जो एक आशा, जो एक उम्मीद थी, वो अब जमीन पर उतरती हुई नजर आ रही है भव्य राम मंदिर के रूप में, और उसकी ही इस वक्त देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर भी आ रहे हैं। देखिए, मेरे लिए तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। मेरे लिए, सारे हिंदुओं के लिए, सबके लिए खुशी का दिन है। इतनी ज़्यादा खुशी है कि इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 1990 में मैं उस समय युवा था और श्री राम जन्म के केस में मैंने एंट्री की थी। 30 साल लगातार संघर्ष सुप्रीम कोर्ट तक करने के बाद पहले जब मैं शुरू किया था तो उम्मीद भी नहीं थी कि कभी यह दिन देखने को मिलेगा। जो हमारे सीनियर थे वो कहते थे कि जैन साहब, क्या राम मंदिर वाकई बन जाएगा? चलिए, हम नहीं देखेंगे, आप देख लेंगे। और मैं अपने बच्चों से कहता था कि हो सकता है मेरी ज़िंदगी में न बने, कि उससे मालूम नहीं था कि डिसाइड हो जाएगा। परंतु ईश्वर ने मुझे जो दिन दिया, आज मोदी जी की वजह से यह सब संभव हुआ है। आज वो दिन देख रहा हूँ कि हजारों सैकड़ों साल जिसके लिए हम तड़पते रहे वर्षों से, और जिस क्रूरता से मंदिर तोड़ा गया था, भारत की एकता, भारत की समृद्धि, भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए जरूरी था कि श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो। तो जहाँ तक मेरा अपना मानना है और पढ़ा है कि आज़ादी के बाद गुलामी के चिन्ह मिटाए जाते हैं। ये मान ली मोदी जी ने इस दिशा में भारत की सांस्कृतिक विरासत को लाने में और एक करने में बहुत बड़ा काम किया है। आज जिस तरह से पूरा देश एकजुट है और पूरा हिंदू समाज श्री राम मंदिर निर्माण से आह्लादित है, और सब बच्चे, बूढ़े, जवान, बच्चे, में घरेलू महिलाएं सब आशीर्वाद दे रहे हैं, सब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इन कार्य को किया है भगवान उनको बराबर कायम रखे। और यही नहीं, अब शुरुआत हुई है। जो इस मंदिर के साथ एक विचार आया है कि जो सांस्कृतिक धरोहर हमने खो दी थी उसे वापस पाना है। अयोध्या के बाद, हालांकि आज विषय नहीं है, मैं उस पर नहीं कहूँगा ज़्यादा, पर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को कायम रखना है, और जो मूलभूत मंदिर, जो हमारी धरोहर है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उनको तो पुनर्कायम करना ही पड़ेगा, उनको पुनः कायम करना पड़ेगा। उसके बिना भारत की सांस्कृतिक गौरव की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल, सांस्कृतिक धरोहर और जो भारत की सांस्कृतिक पहचान है उसे एक बार फिर से जीवित करने की कोशिश। और अयोध्या की अगर हम खासकर बात कर लें तो अयोध्या में ये जो कई साल गुजरे हैं, 2017 से लेकर आज, ये जो दीपोत्सव भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, ये अयोध्या को नई पहचान दे रहा है। और अयोध्या की दिवाली जिस लिए प्रसिद्ध थी, वो प्रसिद्धता वो नजर आती है, वो तमाम चीजें नजर आती हैं, वो भव्यता, वो पावन अयोध्या का जो नजारा है वो देखने को मिलता है हर साल छोटी दीपावली के इस मौके पर। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि कुमार भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, राम की पैड़ी पर हैं। रुचि, बहुत ही कम वक्त बचा है, काम वॉलंटियर्स ने शुरू कर दिया होगा, चूंकि 22,000 वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं, लेकिन इस बीच तस्वीरें दिखा दें, राम मंदिर किस तरीके का होगा, उसकी एक प्रति आप कह सकते हैं, उसकी छवि आप कह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से निरीक्षण करने के बाद, एक एक चीज को बारीकी से समझने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करने के बाद बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां से वो सीधा जाएंगे राम राज्याभिषेक कार्यक्रम में, जहां पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। और फिर उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है, सरयू आरती करेंगे नया घाट पर, और फिर राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। अभी प्रधानमंत्री उन तमाम कर्मचारियों से, उन तमाम लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो राम मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं, जिनकी मेहनत से राम मंदिर का जो काम है वो तेजी से चल रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2023 तक ये बन जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।